प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा कैसा प्रभाव देते हैं। विभिन्न ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि इस चंद्रमा के विषय में अपने क्या मत रखते हैं और आपको इस चंद्रमा को शुभ रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी की जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही उपयोगी होंगी और आपको चंद्रमा का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको छठे भाव में स्थित चंद्रमा का फल बताता हूं। सबसे पहले आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखना है। वह पक्ष बल से कितने मजबूत है, शुक्ल पक्ष के है, शुभ ग्रह बने हुए हैं या फिर पापक ग्रह बने हुए हैं। क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के भी हो सकते हैं, पूर्णिमा के पास के भी हो सकते हैं और अमावस्या के पास के भी हो सकते हैं। इन दोनों ही स्थिति में चंद्रमा के अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है, किस ग्रह की दृष्टि में है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी हो सकती है और गुरु की दृष्टि भी हो सकती है, जिन दोनों का ही प्रभाव पूरी तरह अलग अलग होगा। इसीलिए इन सामान्य बातों की आपको जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने चंद्रमा के प्रभाव को देखेंगे तो ज़्यादा सटीक परिणाम मिल पाएगा। लेकिन सिर्फ अगर चंद्रमा को देखें तो वह अकेले यहाँ पर बैठे हुए हो तो किस तरह का सामान्यतः प्रभाव देते हैं, विभिन्न ज्योतिष के मर्मज्ञ क्या कहते हैं, आइए अब मैं आपको वह बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और यह कुंडली के छठे भाव में बैठ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं। वैसे चंद्रमा को छठे, आठवें या 12वें भाव का कोई दोष नहीं होता है। ये अपना यथावत परिणाम ही छठे भाव में भी प्रदान करते हैं। लेकिन चंद्रमा सौम्य ग्रह है और शुभ ग्रह होने पर जब ये छठे भाव में बैठते हैं तो ये स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य में शीतजन्य रोग, कफजन्य रोग, मानसिक विकार ये चंद्रमा देने का कार्य करते हैं। जब ये चंद्रमा शुभ ग्रह बनकर छठे भाव में हो तो इनका प्रभाव स्वास्थ्य के लिए विशेष कमजोर होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये चंद्रमा शत्रु से आपकी रक्षा तो अवश्य करेंगे, ऋण से भी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी आप यह देख पाएंगे कि स्वास्थ्य आदि पर तो इसका प्रभाव कमजोर ही रहेगा। चंद्रमा को धन के लिए कारक ग्रह के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होने पर ही धन के लिए चिंता बढ़ती है। तो जब भी छठे भाव में चंद्रमा होंगे तो आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को ये चंद्रमा कर्ज में डालने का कार्य अवश्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी दिन प्रतिदिन थोड़ा बढ़ता रहेगा, विशेषकर जब चंद्रमा की महादशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन के लिए चिंतित अवश्य होना पड़ेगा। चंद्रमा छठे भाव में हो करके ये अवश्य करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रायः देखने को मिला है ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा शुभ हो या अशुभ हो, जब भी छठे भाव में बैठेगा तो अपना शुभत्व तो खो ही देगा। और ऐसी अवस्था में यही देखने को मिलता है कि अन्य साथी लोग या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी रहेंगे उनसे या तो वैचारिक मतभेद हो जाए या ऐसा व्यक्ति उन्हें कुछ कह दे जिसके परिणाम स्वरूप अन्य से तो तालमेल है वह कमजोर हो जाते हैं। यह चंद्रमा विशेषकर नौकरी के लिए ज्यादा खराब परिणाम देते देखे गए हैं, क्योंकि
नौकरी में जो साथी कर्मचारी होते हैं उनसे तालमेल अच्छे नहीं रहते। और ये भी देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो प्रायः इसका उपयोग करने के लिए जुड़ते हैं, इसका साथ लंबे समय तक नहीं देते, केवल अपना फायदा निकलवा करके चले जाते हैं। ये स्थिति पूरे जीवन पर भी रहती है और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये स्थिति बढ़ जाती है। जो साथीगण रहते हैं वो केवल अपना हित साधते हैं, अपना कार्य निकलवाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक स्वभाव के होते हैं, सभी के लिए सोचते हैं, परोपकारी स्वभाव होने से दूसरों की सहायता भी करते हैं, लेकिन यही सहायता करने में इनके स्वयं का धन भी फंस जाता है, क्योंकि जिसको धन दे देते हैं वो जल्दी देने का कार्य नहीं करता। बल्कि ये भी देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति अपने कोई रिश्तेदार आदि को, कोई जान पहचान के व्यक्ति को धन दे दे तो वहां पर तो इसका धन फंस ही जाता है और देखने को मिलता है कि वहां से धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। छठे भाव में स्थित चंद्रमा माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। जब छठे भाव में जाएगा तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, माता से तालमेल को खराब करेगा, माता से मिलने वाले सुखों को कम करेगा। इसीलिए छठे भाव के चंद्रमा को किसी भी स्थिति में ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। ये चंद्रमा कहीं न कहीं गुप्त रोग भी देने का कार्य अवश्य कर देते हैं। मानसिक रोग तो होते ही है, अंधुनी रोग तो होते ही है, मन को अशांत करके व्यक्ति को भ्रम में डालने का कार्य ये चंद्रमा करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं कि रोग पकड़ में भी नहीं आता। तो यही स्थिति छठे भाव के चंद्रमा में अधिक देखने को मिलती है। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि में शुभ अवस्था में अगर चंद्रमा होंगे जहां पर किसी प्रकार का अशुभ परिणाम नहीं होगा, तो उस स्थिति में ये चंद्रमा आपकी रोग, रिपु और ऋण से सभी से रक्षा भी करेंगे और मजबूत होने पर व्यक्ति को साहसी और वीर भी बनाएंगे। और ठीक इसके विपरीत कमजोर होने पर रोग, रिपु, ऋण में ऐसा व्यक्ति उलझा तो रहेगा ही, साथ ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर आलस्य की मात्रा भी अधिक सवार रहेगी। ऐसा व्यक्ति थोड़े आलस्य को अधिक, ऐसा व्यक्ति अधिक आलसी देखा जा सकेगा। धन को लेकर के चिंता, आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता छठे भाव का चंद्रमा अधिक उत्पन्न करेगा। छठे भाव से नियमित जो कार्य किए जाते हैं उसको बताया जाता है। छठे भाव से ही ये भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति दिनचर्या में क्या कार्य करता है और कितना धन ऐसे व्यक्ति को दिनचर्या के रूप में प्राप्त होता है। तो जब भी छठे भाव में चंद्रमा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या कई बार फिक्स नहीं हो पाती। चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो बिल्कुल यही परिणाम देखने को भी मिलता है। और अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो ये देखने को मिला है ऐसे व्यक्ति को जो दिनचर्या में धन की प्राप्ति होना चाहिए वो एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छा धन मिलता है तो कभी धन के लिए विशेष परेशानी रहती है। तो ये छठे भाव के चंद्रमा का इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशि आती है और वहां पर भी चंद्रमा अच्छा परिणाम नहीं देता। परिणाम स्वरूप एक से अधिक कार्य ऐसे व्यक्ति को करने का जीवन में अवसर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अलग अलग कार्य को करके जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन आवश्यकता यहाँ पर यही रहती है कि छठे भाव में चंद्रमा हो तो एक कार्य को चुनकर उसी में आगे बढ़ा जाए और सभी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, यही मन में भाव रखा जाए, आलस्य को त्यागा जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं फिर जीवन में अच्छी स्थिति बन पाती है। विशेषकर यहाँ पर आलस्य से तो दूर रहना ही चाहिए और दिनचर्या को फिक्स रखना चाहिए, तब जाकर के ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। विशेषकर यहाँ पर जो शीतजन्य रोग होते हैं उनके साथ में मानसिक रोग और साथ ही साथ श्वसन तंत्र से सांस लेने से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चंद्रमा पेट जन्य रोग भी देते देखे गए हैं, तो पेट संबंधी परेशानी भी यहाँ पर अवश्य से सामने आ जाती है। इसलिए खान पान को सात्विक रखना चाहिए, शराब, मद्यपान, मांसाहार इन सब से दूर रहना चाहिए, तब जाकर के ही चंद्रमा का शुभ परिणाम मिल सकता है।
यहाँ पर यही कोशिश करना चाहिए कि चंद्रमा छठे भाव में है तो सूर्य को अर्घ्य दिए जाए, शिव जी की अधिक से अधिक पूजा की जाए, सफेद वस्तुओं का दान किया जाए और अपनी माता से अच्छे संबंध रखे जाए, स्त्री वर्ग का सम्मान किया जाए। आलस्य को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये चंद्रमा अच्छा परिणाम देता नजर आएगा। बाकी आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है, पक्ष बल में कितने मजबूत है और किन ग्रहों की दृष्टि में है, उसका विचार करते हुए आप देखें कि किस तरह का मुख्यतः आपको प्रभाव ये चंद्रमा देने वाले हैं। कोई प्रश्न रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। संभव हुआ तो मैं अतिशीघ्र उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको चंद्रमा का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो गया होगा। आपको जो उपाय बताए हैं वह करें जिससे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।